हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में जो भी बच्चे कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनका विज्ञान का टेस्ट लेंगे। और ये टेस्ट आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस टेस्ट को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक दीजिएगा। इस टेस्ट में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और आपको 20 में से 10 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 10 सही हो जाता है तो समझिए आपकी तैयारी ठीक ठाक है। अगर 10 से नीचे सही हो रहा है तो समझिए आपकी तैयारी ठीक ठाक नहीं है। तो इस टेस्ट को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक दीजिए। इस टेस्ट को देने से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी अभी बाकी है। अगर आप लोग इस टेस्ट को देना शुरू कर चुके हैं तो कृपया करके इस टेस्ट को एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर दीजिएगा, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को जांच सके। ठीक है, तो चलिए टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। मात्र आपको 20 में से 10 आपको सही करके दिखाना है। अगर मान लीजिए आपका 15 भी सही हो जा रहा है, 15 से ऊपर सही हो रहा है, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। ठीक है ना, इसी प्रकार से आपको तैयारी करते रहना है। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट दे दीजिए। और जो भी बच्चे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको दबा दीजिए। जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, घंटी आएगा, घंटी आप लोग दबाइएगा, फिर नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन को आपको ऑल पे कर लेना है। ठीक है ना, ऑल पे जैसे ही करिएगा, घंटी इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जब भी हम लाइव क्लास करवाएंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। दूसरा आपको काम करना है, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाना है। अगर आपको लाइव क्लास करना है तो डेली लाइव क्लास होता है। अगर आपको लाइव क्लास करना है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना है कि गुरुजी ग्रुप में जोड़ दीजिए। व्हाट्सएप से मैसेज करिएगा और आपके व्हाट्सएप पे इस प्रकार का लिंक जाएगा, उस लिंक को दबा के आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, आ गया बाबू यहां पे क्वेश्चन। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। इसमें 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और आपको 20 में से मात्र 10 सही करके दिखाना है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे पहला क्वेश्चन यहां पे आ चुका है कि निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा धातु है जिसे हम किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। तो किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, तो आपको याद रखना है सोडियम। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11। ये सब आपको याद होना चाहिए। जो सोडियम धातु है इसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। सोडियम को किरोसिन तेल में क्यों डुबा के रखते हैं, क्योंकि बाबू ये बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, जैसे ही ये वायु के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, जलना शुरू कर देता है। इसीलिए इसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, ताकि वायु से संपर्क टूट जाए और सोडियम जो है वो सुरक्षित रहे। इसे हवा से बचा के रखा जाता है। बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील है, जैसे ही किरोसिन तेल से बाहर निकालेंगे जलना शुरू कर देता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा कि सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सब आपको याद रखना है। अब अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस धातु को चाकू से काट सकते हैं। ये भी आप लोग क्वेश्चन सुने होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ट्रिक है नकली। ठीक है ना, नकली आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा। नकली धातु को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। Na का मतलब क्या होता है बाबू, सोडियम होता है। ठीक है, K का मतलब क्या होता है, पोटेशियम होता है। Li का मतलब क्या होता है, लिथियम होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। ये तीनों जो धातु है इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। सोडियम को भी चाकू से काट सकते हैं। K का मतलब होता है पोटेशियम, पोटेशियम को भी चाकू से काट सकते हैं। Li का मतलब होता है लिथियम, लिथियम को भी हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये आपके परीक्षा के लिए। और आप लोग गिनते चलिएगा कि आपका कितना सही हुआ। 20 में से 10 सही करके दिखाना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में बाबू पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो आपको याद रखना है मृतजीवी।
जो कवक होते हैं ये मरे सड़े गले जीवों को खाते हैं, इसीलिए कवक में मृत जीवी पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जो कवक है इसमें पोषण की कौन सी विधि पाया जाता है, मृत जीवी, क्योंकि ये मरे सड़े गले जीवों को खाते हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं बाबू, हरे पेड़ पौधे, वो क्या है बाबू, वो स्वपोषी होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, तो पेड़ पौधों में स्वपोषी होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के बाबू कितने नियम होते हैं, तो आपको याद रखना है दो। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दो ही नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। वो कौन सा प्राकृतिक पदार्थ है जो सबसे ज्यादा कठोर है, तो आपको याद रखना है हीरा। हीरा जो होता है ये दुनिया का सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है। कठोर का होता है मजबूत, जल्दी टूटता नहीं है। हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, इसे आपको याद रखना है। और हीरा बाबू क्या है, धातु है कि अधातु है, तो आपको याद रखना है जो हीरा है वो अधातु है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और हीरा किसका अपरूप है, बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप लोग याद रखिएगा हीरा कार्बन का अपरूप है। ठीक है ना, हीरा किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि कौन ऐसा धातु है, कौन ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाया जाता है, तो आपको याद रखना है हीरा। हीरा एक ऐसा अधातु है, अधातु में चमक नहीं होता है लेकिन धातु में चमक होता है, अधातु में नहीं होता है, लेकिन अपवाद है हीरा। हीरा जो है अधातु होते हुए भी इसमें चमक पाई जाती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। अब यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, तो आपको याद रखना है वायवीय श्वसन में। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। वायवीय श्वसन क्या होता है, तो वैसी श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी जिस श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं वो वायवीय श्वसन है। और जिस श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं वो क्या होता है, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में बाबू क्या बनता है, लास्ट में तो H2O बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊर्जा बनता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो इथाइल एल्कोहल है, इसे आपको याद रखना है। क्या है बाबू, इथाइल एल्कोहल है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इथाइल एल्कोहल यानी अवायवीय श्वसन में लास्ट में क्या बनता है, इथाइल एल्कोहल C2H5OH बनता है। और वायवीय श्वसन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट में बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होता है और इसमें कम ऊर्जा मुक्त होता है। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, तो आपको याद रखना है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंस में मुख्यतः कितने फोकस होते हैं, फोकसों की संख्या होती है, यह आपको बताना है। तो लेंस के मुख्य फोकसों की संख्या बाबू कितनी होती है, तो लेंस दो होते हैं, एक उत्तल होता है और एक बाबू आपका अवतल होता है। अब ये आपको याद रखना है कि लेंस में बाबू F1 एगो फोकस होता है, F2 दूसरा का फोकस होता है। इसमें 2 बाबू F1 जो होता है एगो वक्रता केंद्र होता है और 2F2 ये दूगो वक्रता केंद्र होता है। यानी आपको ध्यान में रखना है कि लेंस में बाबू दूगो फोकस होता है और दूगो वक्रता केंद्र भी होता है, सारा चीज दो दूगो होता है। फोकस भी बाबू कितना होता है, फोकस भी दूगो होता है और वक्रता केंद्र भी दो होता है। अवतल लेंस में भी बिल्कुल सेम, ये F1 पहल का फोकस, F2 दूसरा का फोकस, यानी दूगो फोकस होता है। और 2F1 क्या है बाबू, वक्रता केंद्र है, इसमें भी 2F2 क्या है बाबू, वक्रता केंद्र है। तो ये क्या होता है, दूगो फोकस होता है और दूगो वक्रता केंद्र होता है। और ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बहुत आता है कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, तो दूगो मुख्य फोकस होते हैं, ठीक है ना, और दूगो वक्रता केंद्र भी होते हैं। दूगो फोकस भी होता है, दूगो वक्रता केंद्र भी होता है, ठीक है। वही दर्पण में एक एक होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पीतल है। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि पीतल क्या है, तो पीतल क्या है बाबू, तो ये मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या होता है, तो जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। पीतल बाबू किससे बना होता है, तो इसका ट्रिक है, आपको याद रखना है पिताजी, ठीक है ना। इसका ट्रिक क्या है, पिताजी है। पी से क्या होता है बाबू, अपना पीतल होता है, ठीक है ना।
और यहां पे ता से क्या होता है, तो ता से तांबा होता है, आपको याद रखना है। जी से क्या होता है, जिंक होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी जो पीतल होता है बाबू, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि पीतल किससे मिलकर बना होता है, तो आपको याद रखना है तांबा और जिंक से। पीतल किससे मिलकर बना होता है, तांबा, और जिंक से मिलकर बना होता है। पीतल क्या है, पीतल मिश्र धातु है, इसे आपको याद रखना है। अब इसका ट्रिक क्या होता है, पिताजी, आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पिताजी, पी से क्या होता है पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, यानी जो पीतल है वो तांबा और जिंक से मिलकर बना है, तो यहां पे आपको पिताजी याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहां पे पूछ रहा है पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है, क्योंकि दो पदार्थों, दो धातुओं से मिलकर बना है, तो ये क्या हो गया बाबू, अपना मिश्र धातु हो गया। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि पीतल किससे किससे मिलकर बना होता है, तो आपको याद रखना है तांबा और जिंक। ट्रिक आपको याद रखना है पिताजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है, यानी किस जानवर का या किस जीव का जो धड़कन होता है बहुत तेज चलता है। मनुष्यों का धड़कन बाबू 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है, ठीक है। वही सबसे तेज बाबू हृदय किसका धड़कता है, तो आपको याद रखना है चूहा का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। चूहा का बाबू 1 मिनट में आपको याद रखना है 500 से 600 बार धड़कता है, ठीक है ना। 1 मिनट में कितना बार हृदय धड़कता है, तो 500 से 600 बार धड़कता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन आएगा निम्न में से किसका धड़कन सबसे तेज होता है, यानी धड़कन, यानी जो ये धड़कता है ना यहां पे दिल, तो धड़कन सबसे तेज किसका होता है, चूहा का। एक मिनट में ये 5 से 6 बार, इस 500 से 600 बार धड़कता है, इसे आपको याद रखना है। और वही मनुष्य में कितना धड़कता है, 70 से 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन का बाबू फॉर्मूला क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, V/U होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आवर्धन का सूत्र होता है V/U। और अगला क्वेश्चन यहां पे पूछता है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आवर्धन का बाबू एसआई मात्रक क्या होता है, आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता, इसका मात्रक कट जाता है। आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होता है। और अपवर्तनांक का भी एसआई मात्रक नहीं होता है, वो भी मात्रक विहीन होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। अब लोहा को बाबू ऐसे ही नया लोहा खरीद के लाएंगे और अगर उसे छोड़ देंगे तो इस पे जंग लग जाता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं ताकि लोहा सुरक्षित रहे, या इस पे जिंक का पतला परत चढ़ा देते हैं। तो लोहे पर अगर जिंक का पतला परत चढ़ा देंगे, यानी लोहे को जब हम जिंक से लेपित कर देंगे, जिंक का लेप लगा देंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं गैल्वेनीकरण, और हिंदी में बोलते हैं जस्तीकरण। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये बोर्ड परीक्षा के लिए। आपका बाबू यहां पे टेस्ट चल रहा है, इसमें मात्र 20 क्वेश्चन है, और आपको 20 में से कम आपको 10 सही करके दिखा देना है। अगर आपका 10 सही हो जा रहा है, समझिए बहुत ही अच्छा आपकी तैयारी चल रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहा पे अगर हम लोग क्या करेंगे, जिंक से लेप लगा देंगे या जिंक का परत चढ़ा देंगे, तो यह कहलाता है गैल्वेनीकरण। लोहे पे जिंक का परत क्यों चढ़ाया जाता है, ताकि लोहा जो है वो खराब ना हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक होता है हमारे शरीर में बाबू, पूरे कोशिकाओं में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, तो पूरे शरीर में बाबू ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, आरबीसी। आरबीसी में एक होता है बाबू, आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन जो होता है, ये इसी के कारण हमारा खून भी लाल होता है, और जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, पूरे जो शरीर में बाबू, शरीर की जो कोशिकाएं हैं वहां पे ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, तो हीमोग्लोबिन ले जाता है। और हीमोग्लोबिन बाबू किस में होता है, आरबीसी में होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो या आपको ऑप्शन आरबीसी देगा, नहीं तो हीमोग्लोबिन देगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी में ही होता है, यानी लाल ब्लड जो होता है उसी में हीमोग्लोबिन होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, आरबीसी, यानी आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है, ऑक्सीजन को यहां से वहां ले जाता है। तो हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी आप लोग यहां पे याद रखिएगा।
रखिएगा। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो जो आरबीसी है ये हमारे शरीर में 120 दिनों तक जीता है, और डब्ल्यूबीसी जो होता है हमारे शरीरों में 12 से 20 दिन तक जीता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो ऑक्सीजन का वाहक जो है आपको याद रखना है आरबीसी। आरबीसी में भी कौन, तो आरबीसी में एक चीज पाया जाता है पदार्थ हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारा रक्त भी लाल होता है, और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, जो ऑक्सीजन है उसका वाहक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तल। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को मोड़ के एक बिंदु पे लाके इकट्ठा कर देता है, तो इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल को क्या बोलते हैं बाबू, अपसारी लेंस बोलते हैं। इसको अपसारी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है बाबू, फैला देता है। जो अवतल लेंस है वो प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ठीक है ना, फैला देगा ये, इसीलिए अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोला जाता है, और उत्तल को अभिसारी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि किस लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी, किस लेंस को अपसारी बोलते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आता है भाई कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ए वाला जो ऑप्शन हो जाएगा यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो आपको याद रखना है रंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्रों के द्वारा होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। पेड़ पौधों की पत्तियों में बाबू छोटा छोटा रंध्र पाया जाता है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, और उसी छिद्र से जो गैस है वो अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी प्लस में होता है, ये आपको बताना है। तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है माइनस में, और उत्तल लेंस की धनात्मक होता है यानी प्लस में होता है। यहां पे आपसे धनात्मक बोल रहा है, धनात्मक यानी प्लस, तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक सूचक है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक सूचक है। तो इसमें बाबू प्राकृतिक सूचक कौन है, तो जो प्रकृति में ऐसे ही बाबू अवेलेबल होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। तो हल्दी हो गया, ये आपका प्राकृतिक सूचक है। यहां पे लिटमस पेपर हो गया, वो भी प्राकृतिक सूचक है। सूचक क्या होता है, तो जो अम्ल और क्षार का पता लगाता है उसे हम लोग सूचक कहते हैं, ठीक है। तो हल्दी हो गया, आपका लिटमस पेपर हो गया, लाल यहाँ पे आपका और होता है एक और आपका यहां पे होता है जिसका नाम है लाल पत्ता गोभी की, ऐसे ही कुछ है लाल पत्ता गोभी की, क्या ये एक है। ये सारा क्या है बाबू, ये आपका प्राकृतिक सूचक है ऑलरेडी यहां पे। और ये मेथिल ऑरेंज और यहां पे फेनोफेथलीन, ये क्या है बाबू, संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक क्या होता है, तो जिसे बाबू हम लोग मतलब लैब में तैयार करते हैं, वो प्राकृतिक में नहीं पाया जाता लेकिन जिसे हम लोग लैब में तैयार करते हैं। तो ये क्या है बाबू, ये हम लोगों का प्राकृतिक सूचक, यहां पे संश्लेषित सूचक है मेथिल ऑरेंज और फेलोफेथनीन। ये भी आपको याद रखना है, बोर्ड परीक्षा में पूछता है। तो यहां पे क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक सूचक है, तो यहां पे हल्दी प्राकृतिक सूचक है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी मानव का हृदय है इसमें कितने भाग होते हैं ये आपको बताना है। तो मानव हृदय में बाबू टोटल कितने भाग होते हैं, तो इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, यानी 4 चैम्बर होते हैं, 4 भाग होते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नांकित में से कौन एक उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी यानी जिसमें 2 लिंग पाया जाता है, ठीक है ना, उसे हम लोग बोलते हैं उभयलिंग, यानी स्त्री का भी लिंग है और पुरुष का भी लिंग है, यानी इसमें दोनों लिंग होता है। तो निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जीव है। उभयलिंग यानी जिसमें दोनों लिंग पाया जाता है, तो आपको याद रखना है केंचुआ। जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी जीव
पॉजिटिव है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसमें स्त्री का भी लिंग होता है, पुरुष का भी लिंग होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बाबू कैसा प्रतिबिंब बनता है ये आपको बताना है। तो समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, और सीधा प्रतिबिंब बाबू कैसा होता है, ये काल्पनिक होता है। समतल दर्पण यानी जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं उसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। चेहरा आप लोग देखिएगा उसमें सीधा बनाएगा, तो सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। उत्तल में भी काल्पनिक बनता है, और अवतल दर्पण जो होता है उसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, स्वपोषी पोषण किसमें होता है, तो ये होता है हरे पेड़ पौधों में। हरे पेड़ पौधों में बाबू स्वपोषी पोषण होता है, और हरे पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए पर्णहरित यानी हरित लवक, पर्णहरित को हम लोग हरित लवक भी बोलते हैं, हरित लवक की जरूरत है, सूर्य की प्रकाश की भी जरूरत है, और कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत है। इनमें से सभी की जरूरत है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा एकदम 100% राइट हो जाएगा। अब आप लोग बता दीजिए कि आपका 20 में से कितना सही हुआ। अगर आप लोगों का 20 में से 10 भी सही हो जा रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अगर आपका 15 सही हो रहा है, 15 से ज्यादा सही हो रहा है, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा है। और ऐसी तैयारी अगर आप लोग करते रहिएगा तो आपका 450 से ज्यादा नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, अब ये नहीं कि आपका 15 से ज्यादा आ गया तो आप लोग सोच लीजिए कि हमारा तैयारी हो गया अब नहीं पढ़ेंगे, नहीं। आप लोग जितना और मेहनत करिएगा उतना अच्छा नंबर आएगा, टॉपर भी आप लोग बन सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग यहां पे कमेंट करके बताइए कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। लेकिन एक बात और, जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज एक बार आप लोग क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, सभी बच्चे जाते जाते आप लोग लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए आपका कितना सही हुआ है। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।